हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए 16 मार्च को जैकपॉट क्लास 8 का फाइनल बोर्ड एग्जाम है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ पर हम लोग जैकपॉट क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन 2023-24 का आंसर देखने वाले हैं। सब्जेक्ट है हिंदी। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। आप लोगों का एग्जाम रूटीन ऑलरेडी आ चुका है। एक ही दिन यानी कि 16 मार्च को ही सभी सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक एग्जाम होगा। आप इस फिराक में मत रहिएगा कि अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट होगा। अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे। एक ही दिन आप लोगों को एग्जाम होगा। पहले ही से आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, समय का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। जेक का ही ओरिजिनल मॉडल क्वेश्चन है 2024 का। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। फिर वायरल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा। 8 क्लास में अच्छा मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारा स्कॉलरशिप आपको 8 क्लास के रिजल्ट के बेसिस पर मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए इस गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। कार्निवाल के मैदान में बिजली जमजमा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी। कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी। पहला ऑप्शन है बिजली, दूसरा ऑप्शन है चांदनी, तीसरा ऑप्शन है सूर्य की रोशनी, चौथा ऑप्शन है तारों की रोशनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बिजली। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था। पहला ऑप्शन है होटल के पास, दूसरा ऑप्शन है झूले के पास, तीसरा ऑप्शन है छोटे फुहारे के पास, चौथा ऑप्शन है खिलौने के पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, छोटे फुहारे के पास। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल क्वेश्चन से भी आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, इसलिए अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधानाध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। देखिए यहाँ पर दिनांक 2/9/2023, सेवा में श्रीमान, यहाँ पर 3 नंबर में खाली स्थान दिया हुआ है। फिर महोदय लिखा हुआ है। उच्च विद्यालय रातू रांची, फिर नीचे है महाशय। सविनय खाली स्थान है कि मैं आपके विद्यालय का वर्ग अष्टम का छात्र हूँ और प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूँ, अतएव मुझे विद्यालय के खाली स्थान में स्थान देने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। क ख ग घ मत लिख दीजिएगा, अपना नाम लिखना है, कक्षा यहाँ पर या वर्ग अष्टम, फिर रोल नंबर, फिर नीचे दिनांक आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए। यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर 3 नंबर का खाली स्थान यहाँ पर है। श्रीमान के बाद क्या लिखेंगे हम लोग। प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे। पहला ऑप्शन है मैनेजर, दूसरा एडिटर, तीसरा प्रधान अध्यापक, चौथा डाकपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रधान अध्यापक। सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक। फिर देखिए 4 नंबर का पहला ऑप्शन है निवेदन, दूसरा आदेश, तीसरा अपेक्षा, चौथा है उपेक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, निवेदन। यहाँ पर देखिए 4 नंबर सविनय निवेदन है। ठीक है, निवेदन। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, पहला ऑप्शन है पुस्तकालय, दूसरा अस्पताल, तीसरा छात्रावास, चौथा कार्यालय। तो जगह कहाँ पर चाहिए आपको, छात्रावास में। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर देखिए व्याकरण खंड से 6 नंबर का क्वेश्चन है, रात तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है रात्रि, दूसरा ऑप्शन है अंधकार, तीसरा ऑप्शन है तिमिर, चौथा ऑप्शन है अंधेरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रात्रि। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द होगा। सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द होगा। पहला ऑप्शन है दुनिया, दूसरा ऑप्शन है सदन, तीसरा ऑप्शन है भास्कर, चौथा ऑप्शन है नभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, भास्कर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर,
तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है? पहला ऑप्शन है सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन है संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है विशेषण, चौथा ऑप्शन है क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सर्वनाम। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है पारिवारिक, दूसरा ऑप्शन है पारिवारिक, स्पेलिंग थोड़ा सा अलग अलग है। फिर देखिए पारिवारिक और चौथा है परिवारिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पारिवारिक। स्पेलिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा, पारिवारिक, इसी को टिक करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला है 10 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कल मेरे घर में गोपाल आया था। कल मेरे घर में गोपाल आया था, इस वाक्य में गोपाल खाली स्थान है। पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है विशेषण, चौथा ऑप्शन है प्रविशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला संज्ञा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला ऑप्शन है स्व, दूसरा ऑप्शन है सु, तीसरा ऑप्शन है स, चौथा ऑप्शन है श्वा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सु। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, सार्थक शब्द का विलोम होगा। सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है निरर्थक, दूसरा ऑप्शन है अर्थपूर्ण, तीसरा ऑप्शन है निरक्षर, चौथा ऑप्शन है साक्षर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला निरर्थक। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, प्रतिकूल कार्य करना। प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा है। पहला ऑप्शन है एड़ी चोटी एक करना, दूसरा ऑप्शन है ओखली में सिर देना, तीसरा ऑप्शन है उल्टी गंगा बहाना, चौथा ऑप्शन है आग में घी डालना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा उल्टी गंगा बहाना। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा। निराशा शब्द का संधि विच्छेद बताना है। पहला ऑप्शन है निर जोड़ आशा, दूसरा ऑप्शन है निह जोड़ आशा, तीसरा ऑप्शन है निरा जोड़ सा, चौथा ऑप्शन है निह जोड़ आशा। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा निह जोड़ आशा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर, नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा। नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा। पहला ऑप्शन है नीतिक, दूसरा ऑप्शन है नैतिक, तीसरा ऑप्शन है नैतिक, चौथा ऑप्शन है नैतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा नैतिक। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 16 नंबर, मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द क्या बनेगा? पहला ऑप्शन है अभिमान, दूसरा ऑप्शन है अपमान, तीसरा ऑप्शन है अपनापन, चौथा ऑप्शन है अनजान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अपमान। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर, जय शब्द का विलोम क्या होगा? जय शब्द का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है परतंत्र, दूसरा पराजय, तीसरा पवित्र और चौथा अशांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा पराजय। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जय का उल्टा पराजय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पहला ऑप्शन है अभिनेत्री, दूसरा अभिनेत्री, तीसरा अनिति, चौथा अननीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला अभिनेता। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, कमला ने रोटी खाई। कमला ने रोटी खाई, कारक पहचाने। पहला ऑप्शन है कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा अपादान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कर्ता। कमला क्या है? कर्ता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कारक से भी क्वेश्चन रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 20 नंबर, देवनागरी किसकी लिपि है? देवनागरी किसकी लिपि है? पहला ऑप्शन है पंजाबी की, दूसरा हिंदी की, तीसरा अंग्रेजी की, चौथा उर्दू की। तो देवनागरी हिंदी की लिपि है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए पाठ्य पुस्तक की ओर। पाठ से आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए 21 नंबर, 21 नंबर का क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त है? पुष्प की अभिलाषा कविता में किसकी इच्छा व्यक्त की गई है? पहला ऑप्शन है लता की, दूसरा पत्ता की, तीसरा पुष्प की, चौथा फल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा पुष्प की। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर, छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए? छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए? पहला ऑप्शन है 12 टिकट, दूसरा 10 टिकट, तीसरा 16 टिकट और चौथा है 13 टिकट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 12 टिकट। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 23 नंबर की ओर। 23 नंबर का क्वेश्चन है, किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? किसका ज्वर, किसका बुखार सबसे भयानक होता है? पहला ऑप्शन है सत्यसंग का, दूसरा कुसंग का, तीसरा सच्चाई का, चौथा बीमारी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कुसंग का ज्वर। यानी कि कुसंग का बीमारी जिसको हो जाता है, गलत लोगों के साथ संगत लगने की बीमारी हो जाता है, वो एक बहुत ही बड़ा भयानक बीमारी है।
आप लोग अच्छा संगत बनाइए। देखिए नेक्स्ट अगला 24 नंबर। 24 नंबर का क्वेश्चन है पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है, तीसरा ऑप्शन है पथ पर कांटे होते हैं, चौथा ऑप्शन है पथ पर गहरी नदी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 25 नंबर। पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए हैं? पहला ऑप्शन है कुछ राही, दूसरा ऑप्शन है एक दो राही, तीसरा ऑप्शन है अनगिनत राही, चौथा ऑप्शन है 5 राही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अनगिनत राही। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 26 नंबर। 26 नंबर का क्वेश्चन है बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा है? पहला ऑप्शन है खुशनुमा, दूसरा ऑप्शन है आड़ा तिरछा, तीसरा ऑप्शन है सीधा और चौथा ऑप्शन है भयानक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, भयानक, भयानक चित्र खींचा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 27 नंबर। 27 नंबर का क्वेश्चन है अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है? पहला ऑप्शन देखिए कलिंग की लड़ाई, दूसरा ऑप्शन है मगध की लड़ाई, तीसरा ऑप्शन है 1857 की क्रांति, चौथा ऑप्शन है हल्दी घाटी की लड़ाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कलिंग की लड़ाई, कलिंग की लड़ाई। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक ने अपना शस्त्र त्याग दिया। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर। डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव की किस दिशा में रहती थी? पहला ऑप्शन है पश्चिम दिशा में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर दिशा में और तीसरा ऑप्शन देखिए पूरब दिशा और चौथा ऑप्शन है दक्षिण दिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पूरब दिशा में रहती थी। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर। किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? पहला ऑप्शन है बच्चों की किताब, दूसरा ऑप्शन है कानून की किताब, तीसरा ऑप्शन है कहानी की किताब, चौथा ऑप्शन है निबंध की किताब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कानून की किताब। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 30 नंबर। 30 नंबर का क्वेश्चन है अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती? पहला ऑप्शन है अमरूद का पेड़, दूसरा ऑप्शन है आम का पेड़, तीसरा ऑप्शन है पीपल का पेड़, चौथा ऑप्शन है जामुन का पेड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अमरूद का पेड़। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 31 नंबर की ओर। अमरूद में आए 3-4 सफेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया? पहला ऑप्शन है घोष बाबू के माली ने, दूसरा ऑप्शन है कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने, तीसरा ऑप्शन है मिद्दू ने, चौथा ऑप्शन है राखाल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मिद्दू ने। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 32 नंबर की ओर। क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है? पहला ऑप्शन है धर्म के रूप में, दूसरा ऑप्शन है सलाह के रूप में, तीसरा ऑप्शन है सुझाव के रूप में, चौथा ऑप्शन है परामर्श के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, धर्म के रूप में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 33 नंबर। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या क्या लेकर आया? कंडक्टर बच्चों के लिए यानी कि लेखक के बच्चों के लिए क्या क्या लेकर आता है? पहला ऑप्शन है पानी और थोड़ा दूध, दूसरा ऑप्शन है मिठाई, तीसरा ऑप्शन है चॉकलेट, चौथा ऑप्शन है आइसक्रीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पानी और थोड़ा दूध। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 34 नंबर की ओर। राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? पहला ऑप्शन है रामायण, दूसरा ऑप्शन है रामचरितमानस, तीसरा ऑप्शन है कवितावली, चौथा ऑप्शन है महाभारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रामचरितमानस। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 35 नंबर।
तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है मुख के समान, दूसरा आंख के समान, तीसरा कान के समान, चौथा दांत के समान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मुख के समान। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 36 नंबर की ओर। बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, दूसरा हास्य व्यंग्यात्मक, तीसरा ऑप्शन है निबंधात्मक, चौथा ऑप्शन है आत्मकथात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हास्य व्यंग्यात्मक। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 37 नंबर की ओर। बस में कितने मित्र सवार थे? बस में कितने मित्र सवार थे? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 5 मित्र सवार थे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 38 नंबर। झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार राज्यपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था? झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था? पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा ऑप्शन है फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट, चौथा ऑप्शन है टेनिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हॉकी से गहरा लगाव था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 39 नंबर की ओर। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है? पहला ऑप्शन है बस की यात्रा, दूसरा ऑप्शन है हुंडरू का जलप्रपात, तीसरा ऑप्शन है अमरूद का पेड़, चौथा ऑप्शन है मित्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हुंडरू का जलप्रपात, हुंडरू का जलप्रपात। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 40 नंबर। हुंडरू का जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? हुंडरू का जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? कोयल नदी, कारो नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 41 नंबर की ओर। 41 नंबर का क्वेश्चन है बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है? पहला ऑप्शन है निर्मल पुतुल, दूसरा ऑप्शन है महादेव टोपो, तीसरा ऑप्शन है वंशीधर श्रीवास्तव, चौथा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला निर्मल पुतुल। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 42 नंबर। गुरु शिष्य नामक संस्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया है? पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, चौथा ऑप्शन है ज्ञान रंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 43 नंबर की ओर। गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद सता रही थी? पहला ऑप्शन है बनारस, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद, तीसरा ऑप्शन है कानपुर, चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कानपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 44 नंबर 44 नंबर। अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है शिवानी, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान रंजन और चौथा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, शिवानी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 45 नंबर की ओर। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? पहला ऑप्शन है माँ की, दूसरा पिता की, तीसरा चाचा की, चौथा चाची की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, माँ की। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 46 नंबर। डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी? पहला ऑप्शन है डॉक्टर जोसेफ, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीज, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर नीलसन और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर जेम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, डॉक्टर वर्गीज। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, डॉक्टर चंद्रा ने डॉक्टर वर्गीज की सफल की कहानी पढ़ी थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 47 नंबर की और 47 नंबर का क्वेश्चन है पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ है? पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ है? तो देखिए पहला ऑप्शन है सुबह से, दूसरा ऑप्शन है शाम से, तीसरा ऑप्शन है दोपहर से, चौथा ऑप्शन है रात से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सुबह से। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर देखिए नेक्स्ट अगला 48 नंबर का क्वेश्चन है, शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? पहला ऑप्शन है बैंक अधिकारी, दूसरा ऑप्शन है रेलवे अधिकारी, तीसरा ऑप्शन है सैन्य अधिकारी, चौथा ऑप्शन है IAS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, IAS। कितने बच्चे IAS बनना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 49 नंबर की ओर। व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? पहला ऑप्शन है नदी को, दूसरा नहर को, तीसरा तालाब को, चौथा कुआं को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तालाब को। तालाब को व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में धर्म स्वभाव कहा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस्या और पूनों को किसान खेत में क्या नहीं करते थे? अमावस्या और पूर्णिमा, यहाँ पर पूनो लिखा हुआ है यानी कि पूर्णिमा में किसान क्या नहीं करते थे? पहला ऑप्शन है काम, दूसरा दान, तीसरा पूजा, चौथा पाठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, काम। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 2024 का ओरिजिनल मॉडल क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोगों का कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आप लोगों के लिए मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा, जिससे आपका काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाएगा क्लास 8 में अच्छा रिजल्ट लाना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी सारा एग्जाम जो है, काफ़ी सारा स्कॉलरशिप आपको क्लास 8 का रिजल्ट के बेसिस पर ही मिलता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।